हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को ट्रांजिस्टर का ये पार्ट नंबर 3 है। स्टूडेंट, ये आपका पिछले 2 वीडियो शूट कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले आपको पार्ट 1 कंप्लीट करना है, उसके बाद पार्ट 2 कंप्लीट करना है, उसके बाद पार्ट 3 पर आना है। स्टूडेंट, ये आपका स्टेप बाय स्टेप सीरीज चल रहा है। पार्ट 3 में स्टूडेंट आज बताएंगे अल्फा, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन बैंक में ये प्रॉब्लम बार बार पूछा गया है, एसएससी जेई में, जेएसएससी जेई में भी इसको पूछने का बहुत ही चांस है। स्टूडेंट, तो आपको आज समझना है कि अल्फा, बीटा, गामा में क्या रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, आप पेन निकालो, कॉपी निकालो और जो पॉइंट बोल रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्या करो, लिखते जाओ। आप एंड तक वीडियो में बने रहो, आपको पूरा समझ में आएगा, डिटेल समझ में आएगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं है नहीं समझ में आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप पैसेंस बना के लिखते जाओ। चलो स्टूडेंट देखो, ये आपका क्या जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1। ये आपका पेपर 1 में स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है आपका। ये सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका ट्रांजिस्टर का पार्ट 3 आ रहा है। स्टूडेंट, ये आपका रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा और गामा को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। चलो स्टूडेंट, आपको बताते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। चलो स्टूडेंट, आप देखते हैं, फिर से देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है। तो फिर से याद रखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी बटा क्या होता है आपका, आई होता है। आईसी बटा क्या होता है, आई होता है। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, आईसी बटा क्या होगा, आई बी होगा। आईसी बटा क्या होगा, आई बी होगा। चलो स्टूडेंट, आप इसको कैसे याद रखोगे, वह टेक्निक आपको सिखा रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू को कैसे याद रखना और बीटा का वैल्यू को कैसे याद रखना है। चलो आईसी लिख लेना है, सबसे पहले आईसी लिख लेना, 2 जगह आईसी लिख लेना है। ठीक है, यहां पर भी आईसी, यहां पर भी आईसी। ठीक है, आप देखो यहां पर भी आईसी है, यहां पर भी आईसी है। यहां पर क्या करना है, एक बार आईसी दोनों जगह लिख लिया है तो एक बार यहां पर आई बी लिखना है। क्या लिखना है, आई बी लिखना है। और यहां पर क्या लिखना है, आई ई लिखना है। ठीक है, आईसी और आईसी दोनों जगह लिख लिया, बटा का सिग्नेचर दे देगा। उसके बाद एक बार आई बी लिखेगा और एक बार आई लिखेगा। अब देखो बी आपको किस तरह नजर आ रहा है, बीटा की तरह नजर आ रहा है। इसका मतलब है बीटा इज इक्वल टू आईसी बाई आई बी हो जाएगा। बीटा निकल गया तो ये क्या होगा स्टूडेंट, अल्फा होगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आईसी बटा क्या होगा, आई होगा। आईसी बटा क्या होगा, आई होगा। चलो आईसी क्या होगा स्टूडेंट, तो आपको बता चुके थे, कलेक्टर करंट। क्या होगा, कलेक्टर करंट। नोट करते जाओ, ये क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। ये आपका स्टूडेंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। ठीक है, चलो अब देखो आई क्या होगा आपका, इमीटर करंट होगा। क्या होगा, इमीटर करंट होगा। नोट करो, इमीटर करंट होगा। क्या होगा, इमीटर करंट होगा। याद रखने का तरीका बता दिया, आईसी दोनों जगह लिखना है, एक बार बटा में आई भी लिखना है, एक बार बटा में आई लिखना है। ठीक है, जहां पर बी होगा वो क्या होगा, बीटा होगा, उसका रिमेनिंग वाला पोर्शन जो होगा वो अल्फा होगा। ये क्या होगा, कलेक्टर करंट। ये आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। ठीक है, इसको नोट्स बनाओ, कलेक्टर करंट। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा, बेस करंट होगा। क्या होगा, बेस करंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बेस करंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो एक चीज बताए थे, गामा इज इक्वल टू क्या बताए थे, गामा बेहद इजी है। आईसी अब लिखना नहीं है, अल्फा और बीटा लिख लिया। तो अल्फा का नीचे वाला को ऊपर में लिखना है और बीटा का नीचे वाला को क्या लिखना है, नीचे लिखना है। तो आई बी बटा क्या हो जाएगा, आई बटा क्या हो जाएगा, आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आई ई बाई क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। ये आपका क्या, कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, बेस करंट हो जाएगा। लिखो यहां पर, कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाई क्या होगा, बेस करंट होगा। चलो ये वाला पिछले वीडियो में बता चुके थे, फिर से हम लोग क्या करें, रिपीट करें। ठीक है, तो अल्फा ये होगा, बीटा ये होगा, गामा ये होगा। एक चीज स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आपका इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, इसको याद रखो, बेहद इंपॉर्टेंट है। बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट। ये इक्वेशन को क्या करना है, याद रखना है। ये इक्वेशन को क्या करना है, याद रखना है। इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट। ये पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। ये पॉइंट को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखो, अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाते हैं, आप क्या करो, नोट्स बनाते जाओ।
आपको पूरा समझ में आएगा, वीडियो को एंड तक देखते जाओ, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं। चलो चलो अब देखो, अल्फा इज इक्वल टू आई सी बटा आई होगा, बीटा इज इक्वल टू आई सी बटा आई बी होगा, गामा इज इक्वल टू आई बटा क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। आई सी कलेक्टर करंट, आई इमीटर करंट। चलो और आई बी क्या होगा, बेस करंट होगा। एक चीज याद रखना, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, बेस करंट प्लस क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। अब देखो चीजों को समझो कि इक्वेशन ए, ये आपका क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन ए, इक्वेशन ए डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, किससे, डिवाइडिंग बोथ साइड आई सी, वी गेट, बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, आई सी, वी गेट। चलो अब देखो इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, किसको, इक्वेशन ए को, तो क्या होगा वो देखो, यहां से ये वाला इक्वेशन बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना है। तो आई बटा क्या हो जाएगा, आई सी, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, आई बी बटा क्या हो जाएगा, आई सी, और आईसी को क्या करना, आईसी से क्या करना, डिवाइड करना, सबको आईसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो अब देखो चीजों को समझो। अब देखो इसको डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब बताओ तो ये यदि आपका बीटा इज इक्वल टू आई सी बटा आई बी है, तो 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी बटा क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। यहाँ पर आई बी बटा आई सी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो गामा इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू आई सी बटा आई होता है, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आई बटा क्या होगा, आई सी होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका 1 बटा अल्फा, इसको इधर लाते हैं तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, बीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बटा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, बीटा। इसका मतलब पलट लेंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। इसको क्या करना, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, अल्फा। इसको क्या करना, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूछेगा अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को याद रखना। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब चीजों को समझो स्टूडेंट, अब चीजों को समझो। यहाँ से इस वाला इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग क्या करें, मॉडिफाइड करें। 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई बीटा प्लस क्या होता है, 1 होता है। कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1, इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। इसका पलटी मारेंगे तो बीटा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसका मतलब बीटा का वैल्यू दिया जाएगा, अल्फा निकालने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूला से क्या करेंगे स्टूडेंट, निकाल लेंगे। और अल्फा दिया जाएगा, बीटा निकालने बोलेगा, तो ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूला क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका याद रखना है, ये आपका क्या इक्वेशन बी है, इसको आपको याद रखना है इक्वेशन बी को। और ये आपका क्या है, इक्वेशन सी है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आपको खाली क्या क्या याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है, 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 इस पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। चलो स्टूडेंट अब आगे क्यों समझते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो इक्वेशन ए, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन ए डिवाइडिंग बोथ साइड यहां पर डिवाइड किए थे आईसी से, में आईसी से डिवाइड किए थे स्टूडेंट। अब बोथ साइड क्या डिवाइड करेंगे, आई से डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है उसको देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन ए डिवाइडिंग बाय बोथ साइड आई, तो इक्वेशन ए को डिवाइड करते हैं। ये आपका क्या है स्टूडेंट, आई, इसको याद रखना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी प्लस क्या हो जाएगा, आई सी बी सी, बी और सी को ऐड करेंगे तो ई मिलेगा। कैसे याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। आई बी बी सी को ऐड करेंगे तो पहले बी, उसके बाद क्या होता है सी, उसके बाद ई होता है। बी सी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। इसका मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, बेस करंट प्लस क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। इसको इस तरह कॉन्सेप्चुअल याद कर लेंगे कुछ टेक्निक बना के। आप देखो स्टूडेंट, आई से क्या बोल रहा है, इक्वेशन ए डिवाइडिंग बाय बोथ साइड आई, ये इक्वेशन ए है, इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड आई से। चलो डिवाइड करो, आई से डिवाइड करो, इसको क्या करो, आई से डिवाइड करो, इसको क्या करो, आई से डिवाइड करो। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा 1 हो जाएगा। ये आई बी बटा आई,
आई बी बटा आई, देखो यहाँ पर आई बटा आई बी इक्वल टू गामा होता है, तो आई बी बटा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा गामा हो जाएगा, ये आपका 1 बटा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, प्लस क्या प्लस प्लस। अब देखो स्टूडेंट आई सी बटा आई, आई सी बटा आई, आई सी बटा आई क्या होगा, देखो आई सी बटा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका अल्फा, क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक है। चलो अब देखो आप चीजों को समझो कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो, यहां से देखो कि 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। अब देखो यहां से, अब यहां से समझने का कोशिश करो, यहां से समझने का कोशिश करो कि यहां से यदि हम लोग ये 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बटा बीटा हो जाएगा, ये लिख सकते हैं अल्फा बटा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बीटा लिख सकते हैं। कहां से, यहां से देखो, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा बटा बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा गामा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्फा और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा में क्या हो गया स्टूडेंट, ये रिलेशन आ गया, इसको भी याद रखना है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो आपको ये याद रखना है, यहां पर ये याद रखना है स्टूडेंट कि 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो 1 माइनस अल्फा, इसको इधर ले जाएंगे बीटा इधर आएगा, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाई क्या होगा बीटा होगा, अल्फा बटा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, इसको क्या करना है याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा की जगह पर अल्फा बाई बीटा रखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका अल्फा बीटा और गामा में तीनों का एक साथ रिलेशन आ गया। इसको क्या मानेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, इक्वेशन क्या मानेंगे डी मानेंगे, क्या मानेंगे डी मानेंगे, इसको भी याद रखना, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इक्वेशन डी को भी याद रखना, अल्फा गुना गामा इज इक्वल टू क्या होगा बीटा। चलो अब इक्वेशन ए को डिवाइडिंग करते बोथ साइड आईबी से, आईबी से डिवाइड करते तो क्या होगा, इक्वेशन ए डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड क्या आईबी, वी गेट क्या होगा, पहले आईसी से डिवाइड किए, एक बार आई से डिवाइड किए, अब आईबी से डिवाइड करेंगे, तो देखो इक्वेशन ए क्या है, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा बेस करंट प्लस क्या होगा कलेक्टर करंट होगा, ठीक है। और डिवाइड करेंगे बोथ साइड आईबी, ये आपका आईबी हो जाएगा, ये आपका आईबी हो जाएगा, और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा आईबी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आई बटा आईबी, आईबी बटा आई बटा आईबी, आई बटा आईबी इक्वल टू क्या होगा गामा, तो इसका क्या लिखेंगे गामा इज इक्वल टू, ये कटेगा 1 होगा, और आईसी बटा आईबी इज इक्वल टू क्या होता है बीटा, बीटा इसका मतलब एक रिलेशन आएगा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी रिलेशन को क्या करना है याद रखना है, ये भी रिलेशन को क्या करना है याद रखना है। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया ई हो गया, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर ई हो गया। इसका मतलब है आपको याद रखना क्या क्या चीज, अल्फा इज इक्वल टू आई सी बटा आई होता है, बीटा इज इक्वल टू आई सी बटा आई बी होता है, गामा इज इक्वल टू आई बटा आई बी होता है, ठीक है। अब देखो आई सी होगा कलेक्टर करंट, आई होगा इमीटर करंट, कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का जो रेशियो होगा वही को बोलेंगे अल्फा, कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे बीटा, इमीटर करंट और बेस करंट का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे गामा, ये वाला लिख चुके हैं। एक होता है इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेस करंट प्लस क्या होता है कलेक्टर करंट। इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बोथ साइड आईसी से तो मेरा एक न्यू रिलेशन आएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिए इक्वेशन ए डिवाइडिंग बाय बोथ साइड आईसी। अब इक्वेशन ए डिवाइडिंग बाय बोथ साइड आई, एक बार आईसी से डिवाइड करेंगे, एक बार आई से डिवाइड करेंगे, एक बार आईबी से डिवाइड करेंगे, तो क्या क्या रिलेशन आएगा उसको समझेंगे। अब देखो इसको आई से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका आईबी बटा आई इक्वल टू 1 बाई गामा होगा, आईसी बटा आई इक्वल टू अल्फा होगा, यहां से इसको इधर लाएंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई गामा होगा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बटा बीटा होगा, इसका मतलब अल्फा बटा बीटा 1 बाई क्या होगा गामा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू क्या होगा गामा। ये इसको याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन ए को डिवाइडिंग करेंगे आईबी से तो क्या निकलेगा, तो ये आई बटा आईबी इज इक्वल टू आईबी बटा आईबी प्लस आईसी बटा आईबी, आईबी आईबी कैंसिल हो जाएगा 1 होगा, आईसी बटा आईबी इक्वल टू बीटा होता है, आई बटा आईबी इक्वल टू गामा होता है, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा हो जाएगा। चलो आप समझने का कोशिश करो कि यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है अल्फा, अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 माइनस अल्फा, इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको याद रखना अल्फा क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। अब देखो बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
बीटा इज इक्वल टू, बीटा यदि ये लेस देन 1 होगा तो बीटा क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, इसका मतलब है। और गामा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस बीटा, इसका मतलब सबसे छोटा कौन है, अल्फा है। सबसे छोटा कौन है आपको याद रखना, सबसे छोटा जो होगा वो आपका क्या होगा, अल्फा होगा, उससे आपका बड़ा कौन होगा, बीटा होगा। अब बीटा से भी बड़ा कौन होगा, क्योंकि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता, तो सबसे बड़ा कौन होगा, गामा होगा। इसको क्या करना है, याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना। अल्फा से बड़ा होगा बीटा और बीटा से बड़ा क्या होगा स्टूडेंट, गामा होगा। ये आपको रिलेशन क्या होना चाहिए, याद आना चाहिए, तभी जाकर आपको क्या होगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका कहां से आता है, आई सी बटा आई। देखो सी है, बी सी है और ई है, इसका मतलब बी नहीं है, तो ये कहां से आएगा, ये सी बी मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। कहां से आएगा, कॉमन बेस से। देखो सी है और बी है, ई नहीं है, तो ई लिखेंगे और यहां पर सी लिखेंगे, तो कॉमन इमीटर से कौन आएगा, बीटा आएगा, ठीक है। यहां पर ई है, बी है, सी नहीं है, तो यहां पर सी लिखेंगे और कॉमन सी मतलब ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, सी सी कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। सी मतलब कॉमन बेस, सी मतलब कॉमन और ई मतलब इमीटर, सी मतलब कॉमन और सी मतलब कलेक्टर। ये कॉमन बेस से अल्फा आएगा, कॉमन कलेक्टर से बीटा आएगा, सॉरी कॉमन इमीटर से बीटा आएगा और कॉमन कलेक्टर से क्या आएगा स्टूडेंट, गामा आएगा। इसका मतलब है ये आपका करंट गेन सबसे ज्यादा किस में होगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होगा। उसके बाद किसका होगा, सीई कॉन्फ़िगरेशन का होगा। उसके बाद क्या होगा, सीबी का होगा। तो सबसे कम किस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होगा, सीबी का। उससे ज्यादा किसका होगा, कॉमन इमीटर का होगा। उसके सबसे ज्यादा क्या होगा, कॉमन कलेक्टर का होगा। ये क्या हो गया, करंट गेन हो गया। ये क्या हो गया, करंट गेन हो गया, याद रखेगा। करंट गेन, करंट गेन ये होता है, करंट गेन क्या होगा, इस ऑर्डर में होगा, ठीक है। कॉमन बेस से ज्यादा कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर से ज्यादा कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब देखो इसको उल्टा मारेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। यदि उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन बेस में वोल्टेज गेन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके बाद कॉमन इमीटर में होगा। और सबसे कम वोल्टेज गेन किसका होगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में। ये किसके लिए आया, वोल्टेज गेन के लिए। ये किसके लिए आया, वोल्टेज गेन के लिए। इसको नोट कर सकता है, वोल्टेज गेन के लिए आपका सबसे ज्यादा कौन होगा, कौन होगा आपका, ये होगा कॉमन बेस होगा, उसके बाद कॉमन इमीटर होगा, उसके बाद क्या होगा, कॉमन कलेक्टर होगा। तो देखो जो यहां पर भी क्या हो रहा है, करंट गेन यहां पर मॉडरेटेड, यहां पर भी मॉडरेटेड है। तो पावर गेन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आपको बोलना पावर गेन जो होगा सबसे ज्यादा किस कॉन्फ़िगरेशन का होगा, तो बोलना है कि पावर गेन सबसे ज्यादा किस में होगा, पावर गेन मोर किस में होगा, पावर गेन मोर किस में होगा, याद रखना है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। पावर गेन मोर किस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा क्या होगा, गामा, ठीक है। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा होगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस बीटा होगा। यदि बीटा दिया गया है, अल्फा निकालेंगे इस फॉर्मूला से। यदि अल्फा दिया गया है तो बीटा इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बीटा दिया गया है, गामा निकालना होगा, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। यदि अल्फा और गामा दिया गया है तो बीटा इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। दो वैल्यू दिया जाएगा, तीसरा वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपका अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है हम डिटेल बता दिए आपको। ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, याद रखना है। तो ये आपका ट्रांजिस्टर का पार्ट 3 वीडियो था। आपको ये क्या करना है, डिटेल आपको क्या करना है, सॉल्यूशन याद रखना है। यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को 100% श्योर है कि आपको मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा नोट्स बना लेना है, ठीक है। बार बार नोट्स बना लेना, बार बार रिवीजन करना है, तो आपको क्या होगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो स्टूडेंट आप देखते हैं, चलो स्टूडेंट वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 तीनों को देख लेना है। ये आपका ट्रांजिस्टर का ही वीडियो चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपका क्या था, पार्ट 3 था, ठीक है। तीनों वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों वीडियो को देख के जाना है स्टूडेंट। यहाँ से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये खास करके यहाँ से तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिल सकता है। यहाँ पर बोल देगा कि 2 करंट दे देगा, एक करंट निकालने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अल्फा बीटा में अल्फा दिया जाएगा, यदि बीटा का वैल्यू निकालने बोलेगा तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रांजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या करना है स्टूडेंट, पूरा याद कर लेना है। तो आपको क्या होगा, एग्जाम हॉल में यहाँ से 1 नंबर का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम।